नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। 2024 की सियासी जंग का यलगार हो गया है और तो और चुनावी मैदान में जोर आजमाइश में जुड़ी तारीखें, नियम, शर्तें सब कुछ तय हो चुके हैं, मगर अभी भी सियासी दलों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर महा कंफ्यूजन है। और बात सिर्फ एक दो सीट की नहीं, जहां सियासी दल अपना प्रत्याशी चुनने में फंसते नजर आ रहे हैं, बल्कि ऐसी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन भी ऐसा जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर यूपी में ऐसी सीटों की संख्या डबल डिजिट में है, जहां जीत के लिए अपनी रणनीति को एग्जीक्यूट करने से पहले ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों को तय करने में चारों खाने चित होती नजर आ रही हैं। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, कन्नौज, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अमेठी और रायबरेली, ये वो कुछ लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर सियासी दल या तो अपना प्रत्याशी बार बार बदल रहे हैं या फिर इन जैसी तमाम और सीटों पर पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों में शामिल सियासी दल अपना प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कि पहले किसी प्रत्याशी को सियासी दल चुनते हैं, उसे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देते हैं, जनता के बीच अपना चुनाव चिन्ह देकर जनाधार टटोलने के लिए रवाना करते हैं और फिर जब सब तय हो जाता है तो फिर उसका नाम बदल दिया जाता है। नामांकन दाखिल करने की प्लानिंग से भी पहले लोगों के नाम बदले गए। कई लोग नामांकन कर भी देते हैं, उसके बाद से भी उनकी पार्टी अचानक किसी नए प्रत्याशी का ऐलान कर देती है। इस समस्या के असली जड़ पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा हुआ कहां है, जहां पर पक्ष विपक्ष में शामिल दलों की सियासत महा कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की। दरअसल मेरठ में सपा ने सबसे पहले भानु प्रताप सिंह पर दांव खेला था, मगर फिर अचानक अखिलेश के मन में क्या आया कि उन्होंने युवा नेता अतुल प्रधान को सपा का प्रत्याशी बना दिया। फिर क्या था, अतुल प्रधान खुशी खुशी नामांकन दाखिल कर आए, मगर जब नामांकन दाखिल करके घर लौटे तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जगह अखिलेश यादव ने अब पूर्व महापौर सुनीता वर्मा को मेरठ से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। मेरठ जैसा ही हाल नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां पर सपा महेंद्र नागर को लोकसभा का टिकट देती है, फिर राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया जाता है। इतने में भी सपा के शीर्ष नेतृत्व का नोएडा में जीत के लिए सही प्रत्याशी के चयन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तो सपा राहुल अवाना का टिकट कैंसिल कर फिर से महेंद्र नागर को ही दोबारा गौतम बुद्ध नगर में सपा का उम्मीदवार बना देती है। ऐसे ही मुरादाबाद में हुआ, जहां पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया जाता है। वो साइकिल लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंच भी जाते हैं, फिर जाकर पता चलता है कि अखिलेश ने उन्हें अपनी साइकिल से उतार दिया है और वही साइकिल रुचि वीरा को थमा दी है। इसी तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक रामपुर, बागपत, बिजनौर में भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर कंफ्यूज नजर आए हैं, जबकि बदायूं में उम्मीदवार बदलने की चर्चा लगातार तेजी पकड़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर महा कंफ्यूजन की स्थिति सिर्फ सपा के भीतर है, बल्कि बसपा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मायावती ने अलीगढ़ में पहले गुफरान नूर को टिकट दिया, फिर नूर का टिकट काटकर हितेंद्र उपाध्याय को मायावती ने दे दी अलीगढ़ में बीएसपी को जिताने की जिम्मेदारी। और तो और मथुरा में तो कमलकांत के साथ खेल ही हो गया। दरअसल मायावती ने मथुरा में पहले कमलकांत को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। उन्होंने अच्छा खासा माहौल सेट कर लिया था और नामांकन की प्रक्रिया से वो गुजर ही रहे थे, तभी लखनऊ से ऐलान होता है कि मथुरा में अब कमलकांत नहीं बल्कि सुरेश सिंह हाथी पर सवार होकर जनाधार तलाशेंगे। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद में हुआ, जहां गाजियाबाद में बसपा ने अपने प्रत्याशी अनुजय कालरा का टिकट काटकर ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को प्रत्याशी बना दिया। तो वहीं कन्नौज से अकील अहमद का पत्ता साफ कर बीएसपी ने इमरान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सपा बसपा जैसी ही स्थिति कांग्रेस में भी दिख रही है। दरअसल अमेठी रायबरेली में अपने उम्मीदवार को तय करने में असमर्थ नजर आ रही कांग्रेस ने सीतापुर में नकुल दुबे का टिकट काट दिया और नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को सीतापुर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इन तमाम विपक्षी दलों से इतर बीजेपी ने भले ही किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने के बाद खासकर यूपी के नजरिए से अब तक किसी भी प्रत्याशी को बदला नहीं है, मगर बीजेपी में भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कंफ्यूजन कम नहीं दिखा। तभी तो अमेठी रायबरेली में अब तक कांग्रेस की तरह बीजेपी भी किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दे पाई है। तो वहीं चर्चाएं तो सियासी गलियारों में ऐसी भी हैं कि बरेली में गंगवार, गाजियाबाद में वीके सिंह, पीलीभीत वरुण गांधी का टिकट काटने के लिए बीजेपी में मंथन का लंबा दौर चला था और अपने मौजूदा सांसदों को घर बैठाकर नए चेहरों पर दांव खेलने की बीजेपी की सियासी चाल पर कई जगहों पर सियासी खेमेबंदी भी देखी गई। और तो और स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर दबी आवाज में ही सही मगर सवाल जरूर उठाए हैं।
और खासकर गाजियाबाद में तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम के दौरान डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए, क्योंकि गाजियाबाद में वीके सिंह का टिकट काटने से निराश बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा खेमा क्षत्रिय समाज के किसी नेता को गाजियाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहता था। कुल मिलाकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब महाकन्फ्यूजन हर ओर है। अब इस महाकन्फ्यूजन की वजह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी के मौजूदा सांसद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का शिकार न हो जाएं, इसलिए बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल रही है। साथ ही साथ ऐसे मौजूदा सांसदों के टिकट काटने में देरी भी इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी उनके विकल्प के तौर पर जनता के बीच ऐसा नेता पेश करना चाह रही थी जो बीजेपी के पिछले उम्मीदवार या कह सकते हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद से बेहतर छवि जनता के बीच रखते हों। साथ ही बीजेपी ने ऐसे नेताओं को भी टिकट न देकर साइडलाइन कर दिया है जो पार्टी विरोधी बयानबाजी के लिए सुर्खियां बटोर रहे थे। ऐसे नेताओं में वरुण गांधी का नाम शीर्ष पर आता है। साथ ही ऐसे नेताओं को भी बीजेपी साइडलाइन कर रही है जिनकी पॉलिटिकल इमेज पर पिछले बीते कुछ सालों का बड़ा डंट लगा है। इन नेताओं की लिस्ट में यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। अब सपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों के चयन से जुड़े कंफ्यूजन का कारण जान लेते हैं। दरअसल सपा ने उम्मीदवारों के ऐलान में बहुत तेजी दिखाई थी। जब तक सपा कांग्रेस की दोस्ती की तस्दीक सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई थी, उससे पहले ही सपा ने अपने 30 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि सपा ने प्रत्याशियों के चयन में पहले जल्दबाजी दिखाई और फिर जब बीजेपी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी तय किए तो वक्त के साथ सपा को समझ में आया कि जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है उनके पक्ष में तो सियासी हवा है ही नहीं। तो फिर क्या था, सपा ने शुरू कर दिया उम्मीदवारों के बदलने का सिलसिला। कुछ ऐसा ही बसपा में हो रहा है। बसपा उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में सबसे देरी से फैसला ले रही है। ऐसे में देर से उम्मीदवार तय करने के बाद जब बसपा के तय उम्मीदवार बेहद सीमित वक्त में अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को विरोधी दलों की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट करते नजर नहीं दिखाई दिए तो मायावती ने कर दिया उम्मीदवारों में फेलबदल। इन सबसे अलग असल कंफ्यूजन तो कांग्रेस में है। कांग्रेस मानो पहले से ही बीजेपी के ब्रांड मोदी की चकाचौंध और उससे जुड़े जनाधार को लेकर सहमी सी नजर आ रही है। तभी तो दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया के आखिरी मोड़ पर पहुंच जाने के बाद भी कांग्रेस अमेठी और रायबरेली पर चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार तय करने के इस महाकन्फ्यूजन पर यह थी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।